नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हम जानकारी के साथ। केंद्रीय मंत्री के घर विनय की हत्या का मामले में मंत्री के बेटे विकास किशोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आर्म्स एक्ट के तहत विकास किशोर पर एफआईआर दर्ज की गई है। ठाकुरगंज थाने में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे पर एफआईआर दर्ज की गई है। इस वक्त की अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री के घर विनय की हत्या का मामले को लेकर अब बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की कर दी गई है। वहीं आपको बता दें, मंत्री के बेटे विकास किशोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। मंत्री के बेटे विकास के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत विकास किशोर पर यह एफआईआर दर्ज की है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त के ठाकुरगढ़ थाना में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे पर एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर ठाकुरगंज थाने में दर्ज की गई है। केंद्रीय मंत्री के घर विनय की हत्या का मामला है, जिसको लेकर अब बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है ठाकुरगंज थाने में। तो आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे किशोर पर भी लखनऊ पुलिस ने अब कार्रवाई कर दी है। उनके खिलाफ ठाकुरगंज स्थित घर पर भी गुरुवार की रात भाजपा कार्यकर्ता विकास श्रीवास्तव को गोली मारकर हत्या के मामले में जिस पिस्टल से गोली चली, उसका लाइसेंस विकास किशोर के नाम पर जारी किया गया है। तो वहीं अब बेटे के खिलाफ ठाकुरगंज थाने में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री के घर की विनय की हत्या का मामला है, जिसके चलते अब पुलिस ने बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आपको बता दें, गुरुवार की रात किसी बात पर साथियों में झड़प हुई थी। फिर विकास की पिस्टल को निकाल लिया गया था। छीना झपटी में गोली चलने और इसमें विकास श्रीवास्तव की मौत का मामला सामने आया था। घटना के समय विकास के दिल्ली में होने की बात सामने आई थी। वहीं हालांकि पुलिस ने लाइसेंस पिस्टल को सही प्रकार से न रखने के मामले में विकास किशोर पर केस दर्ज किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि विकास किशोर के पिस्टल का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। घर में हुई हत्या की वारदात में अब केंद्रीय मंत्री का बेटा भी घिरता हुआ नजर आ रहा है। तो अब मंत्री के बेटे पर एफआईआर दर्ज हो गई है। तो आपको बता दें, इस वक्त अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। विकास किशोर के खिलाफ ठाकुरगंज थाने में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। आपको बता दें, जिस पिस्टल से गोली चली थी, उसका लाइसेंस विकास किशोर के नाम पर जारी किया गया था। ठाकुरगंज स्थित आवास पर विकास किशोर के साथ उसके 4 साथी भी रहते थे। गुरुवार की रात किसी बात पर साथियों में झड़प हुई और फिर विकास की पिस्टल को निकाल लिया गया। छीना झपटी में गोली चलने और विकास श्रीवास्तव की मौत का मामला सामने आया। घटना के समय विकास के दिल्ली में होने की बात सामने आई है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशीष वर्मा लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। आज आशीष, अब बेटे के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर दी है। मौत जो मौत हुई है वो घर पर हुई है। उनका एक आवाज से कुछ दूसरे जाती है और उस मौत की वजह बनी है वो के बेटे जो विकास जो वजह बनी है। हालांकि आरोपियों को इसमें गिरफ्तार कर लिया है। कई तरीके से विभिन्न परिस्थितियों में वगैरह पहुंचे की है। तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी की बात रही है। हत्या की जो वजह रही है वो किसी बताया जा रहा है जो है वो जो केंद्रीय मंत्री का घर है वहां पर वो लोग रुकते थे रहते हैं और वहां पर केंद्रीय मंत्री का बेटा भी रहता था। लेकिन कल जिस हत्या हुई है, कल उनका बेटा दिल्ली में था। उनकी अपनी माता जी को दिल्ली में दिखाने के लिए गया हुआ था और जिसकी वजह से उसकी विपन्न हो गई पिस्टल है तो दिल्ली में ले नहीं जा सकता था एयरपोर्ट से बताया। लेकिन वो जिसकी वजह से पिस्टल वो उसके घर में छूट गया था। इन्हीं सब चीजों को लेकर कल जिस तरीके से आज लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस ठाकुरगंज में मंत्री है उनके विकास पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। विकास को आम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आम एक्ट में सबसे अहम रीजन दिया गया है कि विकास में जो लाइसेंसी उस पर वो जिम्मेदार रहा। तो इन सब चीजों को लेकर के आप में मुकदमा दर्ज किया गया है। हम देखने पर यही होगा कि लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस किस तरीके की कार्रवाई करती है।
हालांकि पूरे घटना अगर देखा जाए, पूरी घटना अगर देखा जाए तो आशीष, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, आर्म्स एक्ट के तहत विकास किशोर पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा का आगाज शुरू हो चुका है। सवाई माधोपुर से यात्रा की शुरुआत की जा रही है, जिसको लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सवाई माधोपुर में मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि राजस्थान की जनता की आकांक्षा पूरी करने का संकल्प लेकर परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि किंडा ने गहलोत सरकार को गृह लूट सरकार बताया। कांग्रेस का मतलब क्या है? कांग्रेस का मतलब है लूट, कांग्रेस का मतलब है भ्रष्टाचार, कांग्रेस का मतलब है अत्याचार, कांग्रेस का मतलब है कुशासन। और कुशासन के साथ साथ जो लोग हमारे नियमों को ताक पर रख करके प्रशासन चलाते हैं, उनको शाबाशी देना, यही यहां का काम है। और इसीलिए परिवर्तन संकल्प यात्रा जो लगभग 1.5 करोड़ वोटरों तक पहुंचेगी, वो सरकार के दुष्कर्म, अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार को जन जन तक उसकी बातें पहुंचाएगी और इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर के आगे चलेगी। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। राजस्थान आज किस बात के लिए जाना जाने लगा है? जिस तरीके से बलात्कार, अनाचार, अत्याचार, ये राजस्थान जो शांत प्रिय प्रदेश कहलाता था, संस्कृति की भूमि कहलाता है, जहां संस्कारों को हम जानते हैं, जहां पर सभी लोगों के रक्षा के लिए यह प्रदेश जाना जाता था, देश की रक्षा के लिए यह प्रदेश जाना जाता है, वहां आज बेटियों के साथ जिस तरीके का बलात्कार और उनका अपमान किया जा रहा है, यह अब राजस्थान सहने वाला नहीं है। उसी तरीके से युवाओं के भविष्य का अभी अभी चर्चा हो रही थी, रीट की चर्चा हो रही थी। क्या करेगा युवा? परीक्षा पीछे देता है, भ्रष्टाचार पहले हो जाता है। परीक्षा पीछे देता है, बैकडोर एंट्री की तैयारी पहले हो जाती है। यह राजस्थान बन गया है। भारत सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं पर विचार करने के लिए कमेटी की घोषणा की गई है। ये कमेटी सुझाव देगी कि क्या देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराए जा सकते हैं। इस बीच केंद्र सरकार 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। इन दोनों चीजों के साथ शुरू होने के बाद कयास लगाने शुरू हो गए हैं। वहीं इस पर सियासत भी पुरजोर तरीके से हो रही है। ये वन नेशन वन इलेक्शन अगर यूपी में हो जाए इलेक्शन, देखिए ये केवल इंडिया मीट जो हो रही थी उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बोला गया है। और अगर आपको याद होगा पिछली बार भी जब मीटिंग हुई थी तो उन्होंने अलग से मीटिंग की थी। ये वन नेशन वन इलेक्शन केवल धोखा देना है। और अगर वन इलेक्शन हो जाए पूरे देश में तो हमसे ज्यादा कौन खुश होगा? यूपी में क्या करेंगे वो लोग? अगर लोकसभा के साथ यूपी भी कर दें तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? फिर देश का आईन बदलना होगा, फिर जिला पंचायतों का कैसे होगा, फिर चेयरमैनियों का कैसे होगा, तो क्या सबका चुनाव खत्म हो जाएंगे? ये तो नहीं हो सकता। ये बिल मुनासिब नहीं होगा और ये पास भी नहीं होगा बिल। तो ये तो उनकी मर्जी है, अपनी मर्जी से बना रहे। उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन का आर्डर थोड़े ही कि उन्हें भी बनाओ। भाई उन्होंने बनाया, ये उनकी मर्जी से, अपनी मर्जी से बनाया होगा उन्होंने। अरे भाई सारे कमेटी बैठेगी, बातचीत होगा। बिहार में या देश भर में कोई कठिनाई नहीं है। जहां तक वन नेशन एक मिनट रुक जाओ, वन नेशन वन इलेक्शन की बात है तो पहले मोदी जी को हम सजेस्ट करना चाहते हैं कि वन नेशन वन इनकम कर दे पहले, ताकि सब लोगों का एक जैसा, एक समान जैसा इनकम हो। बेरोजगारी है, गरीबी है, पहले वन नेशन वन इनकम तो करे, इसके लिए कमेटी बनाए। बेकार की बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की।
वन नेशन वन इनकम होना चाहिए। और जहां तक बात है, अभी ये कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, बाद में कहेंगे कि केवल जो है केंद्र सरकार, केंद्र का ही चुनाव हो, राज्यों का खत्म कर देंगे। फिर बाद में बोलेंगे कि वन नेशन वन लीडर, वन नेशन वन पार्टी, वन नेशन वन लैंग्वेज, एक भाषा, वन नेशन वन पहलवान। मुंबई में हुई विपक्षी दलों की तीसरी बैठक में कई मुद्दों पर बातचीत हुई, जिसके बाद कई तरह के ऐलान भी किए गए। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से लगातार वार भी किया जा रहा है, जिसको देखते हुए शनिवार को बिहार की राजधानी पटना में सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी ने तंज कसा। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। विधानसभा और लोकसभा सबका बड़ा अच्छा है भाई। भाई सब चीज एक के साथ तो पहले होता था। अगर करना चाहते हैं तो ये काहे नहीं किए थे, जनगणना काहे नहीं किए हैं? हर 10 साल पर होता था, तो आप तो किए ही नहीं जनगणना। बोलिए होना ना चाहिए था 20 में, तो नहीं है किए, 21 तक कुछ नहीं किए। तब क्या हो रहा है, अब वो सब तो सारे लोग जितने और भी अपोजिशन के लोग हैं, भी कल बात हुई है सबकी, वो कल बात करेंगे सब। वन नेशन वन इलेक्शन क्या आप लोग समर्थन करते हैं? वन नेशन वन इलेक्शन को क्या आप लोग समर्थन? अरे सुनिए ना भाई, ये तो बात होगा हाउस में जब आएंगे, प्रपोजल दे के आएंगे, और उसी समय ना एक एक चीज वो विकल्प हम लोग जो है तैयार कर रहे हैं। और तीसरी बैठक भी होगी बॉम्बे में, कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बन गए 5, उसके अलावा 4 जो और कमेटियां हैं उसका भी जो है तय कर दिया गया कि कौन कौन क्या क्या होगा। अब जो है कमेटी में जो भी एजेंडा आएगा, निर्णय जो लेना है वो कमेटी जो है लेगी, सामूहिक रूप से सब दल के लोग जो हैं उसमें फैसला लेंगे, निर्णय लेंगे जो उचित होगा। तो एकमात्र मकसद है, ये लोग नौजवानों के हाथ में तलवार पकड़ाना चाहते हैं, हम लोग कलम पकड़ाना चाहते हैं। ये लोग नफरत की राजनीति करते हैं, हम लोग जोड़ने की और मोहब्बत की राजनीति करते हैं। और देश की अखंडता, जो देश की जो डाइवर्सिटी है, यही खूबसूरती है जिसको ये लोग अलग अलग करना चाहते हैं। कल भी हम कहें, जो ये बात चल के आ रही है, अब होगा क्या नहीं होगा वो तो कोई क्लूलेस है। कोई भारत सरकार का कोई ऑफिशियल अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं है कि एजेंडा पार्लियामेंट में क्या होगा। लेकिन भाई चर्चा जो है छोड़ दिया गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा। तो हमने तो सवाल उठाया ना पहले कि भाई वन नेशन। गाजियाबाद में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कुछ लोग मुंबई आए थे। कौन थे ये लोग? वे लोग जो परिवार को आगे ले जाना चाहते हैं। लालू को तेजस्वी की चिंता है, अखिलेश को डिंपल की चिंता है, सोनिया जी को राहुल की चिंता है। ये काहे की नेशनल पार्टी है? ये तो परिवार की पार्टियां हैं। उद्धव को किसकी चिंता कर रहे हैं, महाराष्ट्र की या आदित्य की? शरद जी को पार्टी परिवार के कारण है। और जो यहाँ देख सकते हैं संजय जो मिलता है वो भी यहाँ उनके साथ है, और कलश उन्होंने हाथ में ले लिया है और तमाम जो लोग हैं इनके साथ यहीं से अब शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि ये शुरुआत हो भी चुकी है। और ये माटी यहाँ से ले ली गई है शहीद मेजर मोहित। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए फरहान हासिल होंगे। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं खबरों में आगे। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक लैंडिंग के बाद इसरो एक बार फिर इतिहास रचने की दहलीज पर है। आज देश के साथ साथ विश्व देश की निगाहें इसरो के सूर्य मिशन यानी आदित्य L1 पर टिकी हैं। श्रीहरिकोटा के लॉन्चिंग सेंटर से इसरो के सूर्य मिशन आदित्य L1 मिशन को आज 11:50 पर लॉन्च कर दिया गया। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को पृथ्वी और सूर्य के बीच 1% दूरी तय करके L1 पॉइंट पर पहुंचा देगा। लॉन्चिंग के ठीक 127 दिन बाद वह ये अपने पॉइंट L1 तक पहुंचेगा। वहीं इस मौके पर पीएम मोदी ने भी बधाई देते हुए कहा कि आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग पर इसरो को बधाई। हमारे वैज्ञानिकों के अथक प्रयास जारी रहेंगे, संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए प्रयास जारी रहेंगे। उत्तर प्रदेश घोसी विधानसभा उपचुनाव के रण में सीएम योगी आदित्यनाथ उतरे।
उन्होंने पार्टी उम्मीदवार और पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान के लिए वोट मांगा। कोची की जनता से उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया के जाल में न फंसने की अपील की। उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया को छलावा करार दिया। सीएम योगी ने कहा कि परिवार को बचाने के लिए लोग एकजुट हुए हैं। ऐसे गठबंधन से देश और राज्य की कोई फायदा नहीं होगा। देश के साथ धोखाधड़ी करने वाले दंगाबाज लोग मोदी जी को रोकने के लिए षड्यंत्र करते हुए दिखाई देते हैं, लगातार षड्यंत्र करते हैं, देश में अराजकता और अफवाह फैला करके अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करते हैं। और उन्हीं स्थितियों में भाइयों बहनों, हमें घोसी के इस उपचुनाव में आपके बीच में आना पड़ा है। घोसी का ये उपचुनाव महत्वपूर्ण है भाइयों बहनों। घोसी के इस उपचुनाव के महत्व को वही समझ पाएगा जिसने 2005 में मऊ के दंगों को नजदीक से महसूस किया होगा। 2005 में तत्कालीन समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी और दंगाबाज और माफिया असला लहराते हुए कहीं यादवों की हत्या कर रहे थे, कहीं दलितों की हत्या कर रहे थे। तब न सपा की सरकार उन माफियाओं का कुछ कर पाई थी और न ही कांग्रेस के मुंह से कोई गोली निकल रही थी। तब गोरखपुर में मैं सांसद था और तब इन दंगाबाजों के खिलाफ लड़ने के लिए मैं ही गोरखपुर से चला था। झारखंड के डुमरी विधानसभा में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस विधायक ने जीत का दावा किया है। दरअसल जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी बेबी देवी की जीत का दावा किया है। डुमरी विधानसभा से लौटने के बाद अपने आवास पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि एजेएसयू झारखंड की टीम का काम कर रही है। जब से झारखंड बना है तब से बीजेपी और आजसू से ने मिलकर राज्य को लूटा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक महिला को मंत्री बनाकर चुनाव मैदान में उतारा है। इससे बड़ा तोहफा वहां के लोगों को और क्या मिलेगा। वहीं अल्पसंख्यक बोर्ड पर विधायक डॉक्टर इरफान ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय का एक तरफा वोट झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी को मिलेगा और महागठबंधन प्रत्याशी की भारी बहुमत से जीत होगी। हम लोग वहां पर प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं। ठीक है, अल्पसंख्यक वोट जो पिछली बार डिवाइड हो गया था, इसी रेशियो कम हो गया था और इस बार हम लगे हुए हैं। एक वोट कल मैंने शपथ दिला दिया लोग कि सेकुलर सरकार है। आप लोग भाग्यशाली हैं, आप लोग कि आप लोग के पास मंत्री है। कार्यकर्ता एमएलए बनाने के लिए जान लगाता है और फिर सपना होता है कि मैं अपने विधायक को मंत्री बनाए ताकि क्षेत्र का विकास होगा। यहाँ मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा तोहफा दे दिया है, लोगों को उपहार दे दिया है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है लोगों के लिए। महतो समाज एक है। अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल फरीदाबाद के सेक्टर 12 के कन्वेंशन हॉल परिसर में पहुंचे, जिसके बाद सीएम ने करीब 93 करोड़ रुपए से अधिक की 11 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उसके बाद सीएम ने जिला लोक संपर्क और परिवेदना समिति की बैठक में भी हिस्सा लिया। बता दें, कार्यक्रम और बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा समेत तमाम स्थानीय विधायक भी मौजूद रहे। उधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। जन सुनवाई में राज्य मंत्री रामलाल, जिला कलेक्टर आशीष मोदी समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की कि 6 सितंबर को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में आ रहे हैं। आप सब बड़ी संख्या में आए। जिसके साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव जिताओ, उसके बाद सब काम आपके होंगे। उधर मुरादाबाद के कटघर थाना इलाके में नवजात की मौत के बाद प्राइवेट अस्पताल में हंगामा हो गया। दरअसल परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। रॉयल हॉस्पिटल स्टाफ पर गुमराह करने का आरोप लगाते हुए परिजनों ने कहा कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से बच्चे की जान चली गई और स्टाफ ने बताया तक नहीं। वहीं हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। उधर झारखंड के धनबाद के उपायुक्त कार्यालय के रिकॉर्ड रूम में प्रधान लिपिक को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। कृष्णेंदु चौधरी नाम के प्रधान लिपिक को 4000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। हिरासत में लेने के बाद
एसीबी मास्टरपाड़ा स्थित आवास पर ले गई। वहां रिश्वतखोर को लेकर अन्य जांच की जा रही है। चित्तौड़गढ़ में हिंदू लड़के को मुस्लिम लड़की से प्रेम विवाह करना भारी पड़ गया। एक तरफ जहां लड़के के परिवार वालों ने उससे दूरी बना ली, तो वहीं दूसरी तरफ लड़की के परिवार वाले उस पर इस्लाम धर्म कबूलने का दबाव बना रहे थे। इसके बाद लड़की के पिता और भाई ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची और लड़की को फोन करके उसकी पत्नी और 3 महीने के बेटे से मिलाने की बात कही, जिसके बाद घर आए युवक पर हमला कर दिया गया। वहीं बीच बचाव करने के दौरान चाकू लड़की के भाई को लग गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने बस स्टैंड पर शव रखकर 50 लाख के मुआवजे की मांग की है। मामले की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।